हे एवरीवन, मैं विश्वा मोदी आप सबको वेलकम करती हूँ द ज्वेलरी बिजनेस शो में। यहाँ पर हमारा गोल ये है कि हम हर वीक एक सक्सेसफुल ज्वेलरी बिजनेस वुमन की स्टोरी आप सबके साथ शेयर करें, जिससे आप इंस्पायर्ड होके और ज्यादा आगे बढ़ सकें। सो नाउ, आज की जो हमारी शो की गेस्ट है वो है निधि अजमेरा। निधि अजमेरा निधि ट्रेजर की फाउंडर है, जिन्होंने मई 24 में हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन किया था और अब तक 6 लाख प्लस का बिजनेस करके दिखाया है। सो लेट्स वेलकम निधि। हेलो निधि। हेलो मैम। ओके, सो निधि, आप प्लीज सबको अपने बारे में बताइए। अ, मेरा नाम निधि है एंड आई हैव टू किड्स एंड हस्बैंड एंड मी, फैमिली मेंबर्स, न्यूक्लियर फैमिली। एंड मैंने अपना बिजनेस लास्ट 10 ईयर से कर रही हूँ। ओके। वैसे मैं अपना बिजनेस हम्म। एंड मैंने जो कम्युनिटी ज्वाइन की है वो मैं 24 में ज्वाइन की है। और मैंने अपना बिजनेस जस्ट एक बॉक्स से शुरू किया था, इमिटेशन ज्वेलरी का। हम्म। और मैं अमेरिकन डायमंड में ज्वेलरी में, मोस्टली अमेरिकन डायमंड ज्वेलरी में डील करती हूँ। ओके, ग्रेट। सो आपने ये बिजनेस क्यों स्टार्ट किया था? जस्ट पैशन। एक्चुअली ऐसा था कि मेरा पैशन था और मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। तो राजस्थानी ज्वेलरी में वियर करती थी फंक्शन में, ओके। सोसाइटीज वगैरह में। तो मेरे फ्रेंड सर्कल ने मुझे बोला था कि यार बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी कभी हमें भी लाया करो। तो जस्ट उनका बोलना हुआ और मैं उनके लिए लेके आई। तो उन्होंने जस्ट यूं ही कहा कि अरे यार तू क्यों नहीं बिजनेस क्यों नहीं कर लेती है ज्वेलरी का, ये अच्छे से डील भी कर रही है, सब कुछ अच्छे से करती है। तो मैंने कहा चलो इट्स ओके। तो मैंने जस्ट एक बॉक्स से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। एंड धीरे धीरे करते हुए वो, पहले मैं घर से करती थी तो ऑफलाइन, धीरे धीरे करते हुए वो अच्छे से चलने लगा। फिर उसके बाद मैंने अपना शॉप किया। तो ओके। 2017 में मैंने अपना शॉप डाला था जिसमें इमिटेशन ज्वेलरी एंड गिफ्ट आइटम्स रखा था, ओके। जयपुर में। और वहां पे मैंने अपने शॉप में अच्छा बिजनेस किया है, अच्छा रेवेन्यू किया है। एंड जस्ट वन एम्प्लॉय को भी हायर किया था और मैं ही संभालती थी पूरा, दोनों बच्चों के साथ। एंड वहां पे फिर करते करते कोविड टाइम आ गया, जैसा कि सबको पता ही है। हम्म। कोविड टाइम आने के बाद फिर मैंने अपना वाइंड अप किया और मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर भी गुड़गांव हो गया था, तो मैं गुड़गांव शिफ्ट हो गई। ओके। बट लेकिन मेरा बिजनेस एक तरह से ब्रेक हो गया था क्योंकि कोविड भी आ गया था, सब कुछ हो गया था। लेकिन मुझे था कि मुझे कुछ करना है। और इधर से मेरे जितने भी क्लाइंट्स थे ऑफलाइन वाले, उन सब ने मुझे पुश किया कि अरे यार कुछ कर लो, तुम ऑनलाइन क्यों नहीं शुरू कर देती हो, हमें तो हम्म। चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है चलो। तो मैंने 21 में आफ्टर कोविड ऑनलाइन शुरू किया अपना बिजनेस। ओके। और जब तब से मैंने फिर से अपनी एबीसीडी पूरी पूरी शुरू की। बिकॉज इसलिए कि मैंने ऑफलाइन करती थी तो ऑफलाइन का तो कुछ उसमें कुछ है ही नहीं हम्म। रोल। और ऑनलाइन में मेरे को ये लगता था कि क्या पता कहीं ट्रस्ट फ्रॉड कुछ नहीं तो वेंडर के थ्रू तो ऐसा। तो फिर भी मैंने स्टार्ट किया था और धीरे धीरे फूक फूक कर कदम रखते हुए मैं आगे बढ़ी। तो आज मेरे को मतलब कि ऑनलाइन बिजनेस करते हुए 5 इयर्स हो गए। ओके। और मैंने 5 इयर्स में अपना अच्छा खासा रेवेन्यू किया है, नो डाउट। एंड जस्ट फिर मेरे को था कि जब मैं कर ही रही हूँ बिजनेस तो यार मैं अपना खुद का क्यों नहीं स्टार्ट करूँ। बिकॉज हम्म। कितनी बार हम रीसेलिंग करते हुए यूं परेशान हो जाते हैं यार कि हम अगर पार्सल पैक करते तो कितना अच्छे से करते हैं, या हम यस। अपने क्लाइंट को कितना ज्यादा और सेटिस्फाइड कर सकते थे। बिकॉज माई यूएसपी पॉइंट इज कि मैं कस्टमर को सेटिस्फाइड करके भेजूं मेरे पास से, बस हम्म। दैट्स इट। मुझे किसी का मतलब, और टचवुड की आज दिन तक मुझे कोई भी ऐसी कंप्लेन नहीं आई है कि आपका पार्सल बिगड़ा हुआ है, आपका पीस बिगड़ा हुआ है। एज ए रीसेलर, रीसेलर में भी नहीं आई है मतलब। ओके। तो अगर आप सोच सकते हैं कि मैं खुद करूंगी तो कहाँ पे होगा। तो ओके। इसलिए मेरे को अपना ब्रांड शुरू करना था। तो एक दिन जैसा हम सभी जने स्क्रॉल करते हैं वैसे ही हम मैं भी स्क्रॉल कर रही थी फेसबुक। आपका एड वहीं पे देखा मैंने, वेबिनार का। हम्म। और मैंने जस्ट रजिस्ट्रेशन कर दिया था। और रजिस्ट्रेशन करते ही नेक्स्ट डे ही, वेडनेसडे या सैटरडे, जो भी 2 दिन वेबिनार होती है आपकी, उसमें से 1 डे मैंने ज्वाइन कर लिया था। मैंने ज्वाइन करते ही स्पॉट पे आपका ज्वाइन कर लिया था। मतलब मुझे कोई चॉइस चाहिए नहीं थी, मुझे पता था कि मुझे करना है। बिकॉज मैंने आपसे पहले भी कुछ ऐसे ज्वाइन किए थे वेबिनार्स, हम्म। बट लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। और एक ओके। वो होता है ना, सामने से वाइब्रेशन होते हैं कि नहीं यार यहाँ अगर यस। मैं करूंगी तो मेरा हो जाएगा, ठीक है, और मैं जो चाहती हूँ वो हो जाएगा। और कभी इतना होता है कि आपके दिमाग में जो चल रहा होता है वही सामने वाला बोलता है अरे यार आप ये करोगे तो ये मतलब कि अच्छे से होगा। तो मैंने ज्वाइन कर लिया, बिना कुछ सोचे समझे ज्वाइन कर लिया मैंने।
एंड ज्वाइन करने के बाद मैं आगे से आगे करती रही, लेकिन मेरा एक ही मेन ही मकसद था कि मुझे ब्रांड बिल्ड करनी, मेरे को कोई ज्वेलरी मेकिंग नहीं करनी, मुझे कुछ भी नहीं करना। हम्म। लेकिन अब क्या करें, आप इतना अच्छा सिखाते हैं कि सबको देख देख के मुझे लगा मुझे तो बनाना ही है। और फिर आया, जब बनाने की बात आई तो रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम आया था कि रॉ मटेरियल मैं कहाँ से सर्च करूंगी। यस। तो मैंने रॉ मटेरियल सर्च करने के लिए भी मैंने बहुत रेकी किए, बहुत ज्यादा। जो हम राजस्थानी भाषा में बोलते हैं, हम रेकी करते हैं, हम बिना रेकी के कुछ भी काम नहीं करते। हम्म। तो जैसे रेकी की, तो मेरे को काफी वेंडर्स मिले, लेकिन मैं कहीं से भी सेटिस्फाइड नहीं हुई। फिर मेरे को जब आपने अपना वेबसाइट ओपन किया रॉ मटेरियल का, तो मैंने वहीं से रॉ मटेरियल परचेज किया, और मैं धीरे धीरे करके मेरे रॉ मटेरियल सब कुछ है मेरे पास। इसलिए कि मेरा सेटिस्फेक्शन, मैं कभी भी बनाऊंगी, बस मैं बनाती हूँ, जब मेरी इच्छा होती तभी मैं लेके बैठ जाती हूँ। वो वाली बात है कि नहीं मुझे आज ही करना, ऐसा कुछ नहीं। और इसलिए मैंने स्प्रेड दिया, लेकिन हाँ इन फ्यूचर में हैंडमेड भी अपना वेबसाइट पे लाऊंगी। ओके। और अभी अमेरिकन डायमंड है, बट इन फ्यूचर ऑल टाइप्स ऑफ इमिटेशन ज्वेलरी का कंप्लीट वेबसाइट रहेगा वो। हम्म। धीरे धीरे बिल्ड होएगा आने वाले साल में, लेकिन होगा। या डेफिनेटली होगा। तो बस ऐसे ही मैं करती गई, और फिर आपका बिजनेस ज्वाइन करने के बाद मेरा रेवेन्यू जो है वो 6 लाख प्लस है। हम्म, ओके। और क्योंकि मुझे क्वेश्चन आया कि आप पहले ऑफलाइन में ही थे और सडनली आप ऑनलाइन में आ गए, या तो आपको थोड़ा हाँ, प्रॉब्लम तो हुआ होगा कि डायरेक्टली आपको कुछ समझ में आ रहा था कि कहीं पे कंफ्यूजन हो रही थी, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ था कि आप ऑफलाइन से डायरेक्ट ऑनलाइन आ गए तब? नहीं नहीं, सच ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बिकॉज मैंने ऑफलाइन इतने अच्छे से ट्रीट किया अपने कस्टमर को कि हम्म। किसी को भी नाराज करके नहीं भेजा, पहली बात तो। हाँ। और दूसरी बात ये, उनका खुद का इतना आगे से आता था मेरे पास कि नहीं आप आपसे ही लेना है। मतलब कस्टमर ऐसे हैं कि नहीं लेना आपसे ही है, आप बता दो बस कैसे। तो इसलिए उन्होंने, मतलब कितनी बार होता नहीं कि आपके पीछे वाला आपको पुश करता है कि नहीं यार आप करो ना ऑनलाइन। यस। तो वो, और फिर आगे से आगे मुझे सीढ़ी मिलती गई, जैसा मैंने सोचा वैसा मैंने सोचा, तो मुझे आगे मिल गया। फिर ब्रांड डेवलप हो गई कि नहीं ब्रांड बनानी है मुझे, यस। वो हो गया, मेरा वेबसाइट का काम हो गया। उसके बाद ये था कि वेबसाइट होने के बाद मुझे बिजनेस कैसे करना है, तो वो भी हम सर इतना अच्छा सिखाते हैं कि हम उसको किए बिना रह ही नहीं सकते। यस। तो वो बिजनेस भी मेरा बहुत अच्छे से हो रहा है। तो बस अब यही है कि थोड़ा सा ब्रांड को वो है कि आपको उसको नरिश करना है, उसको करने के बाद आप आगे अच्छे से हो सकता है। यस। तो बहुत सारे लोग ऐसा, बहुत सारी लेडीज ऐसा सोचती है कि मुझे तो चलो ज्वेलरी मेकिंग आता है, मुझे बिजनेस करना आता है, मेरा सेल तो हो ही रहा है, तो मैं क्यों कुछ नया सीखूं? तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आपको इतना ज्यादा बिजनेस का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले बिजनेस बनाया है, अच्छे या पैसे कमाए हैं, तो फिर आपने हमारी कम्युनिटी को क्यों क्यों ज्वाइन किया? जस्ट मुझे एक ब्रांड बनाना था, एंड मुझे ओके। बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना था, तो मुझे कम्युनिटी ज्वाइन करनी थी। और विदाउट मेंटर इज नॉट पॉसिबल। यस, ट्रू। अगर और मैं वन आप तो, लाइन में कहूँ तो विदाउट मेंटर इज नॉट पॉसिबल। यस, और आप जितना हम और ज्यादा आगे आगे सिखाते हैं आप उसमें भी आते हैं, जैसे कि आप हमारे डायमंड मेंबर भी है। सो या यस, तो उसी वजह से आपने वेबसाइट बनाई है जैसे जैसे सिखाया था। हाँ, उसी हिसाब से मैंने वेबसाइट बनाई है। और डायमंड मेंबर तो मैं आपके कोर्स में आई इसीलिए थी कि मुझे तो वेबसाइट ही बनाई, तो मुझे डायमंड मेंबर तो लेना ही है। ओके। बिकॉज ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ सिल्वर तक ही रहना चाहती थी, क्योंकि मतलब मेकिंग में मुझे इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब मैंने आपको देखा और सबको देखती हूँ तो मुझे लगता है नहीं मुझे भी कुछ करना चाहिए, मैं यस। अपने हाथ से भी कुछ करूँ। तो जैसा है, लेकिन मुझे थोड़ा कम ही मिलता है टाइम, क्योंकि बिकॉज मेरा जो डेली का चल रहा है, मैं उन क्लाइंट्स को मतलब कि नहीं कर सकती हूँ। तो उनका मुझे रोज सोल्व करना पड़ता है, तो मेकिंग का थोड़ा बहुत कम ही रहता है उसमें यस। मेरा ओके। पार्ट, लेकिन हाँ मैं कर और रही हूँ। जो हम रीसेलिंग करते हैं उसमें थोड़ा कम मार्जिन रहता है, जब हम हैंडमेड खुद से बना के सेल या करते हैं ना तो उसमें प्रॉफिट ज्यादा मिलता है। ये एक बात है, बिकॉज तो रीसेलिंग डेफिनेटली में आपको बिकॉज जाना चाहिए या हैंडमेड पे भी। एंड बिकॉज रीसेलिंग में मैम ऐसा है कि कम कम ही रहता है। हम्म। बिकॉज इसलिए रहता है क्योंकि आप होलसेलर के थ्रू ले रहे हो, यस। एंड जब आप अपना खुद का ब्रांड बिल्डअप करोगे तो आप खुद होलसेलर हो। हम्म। यस, ट्रू। सो नाउ तो हमने बहुत सारी बातें करी, अब मैं आपका कलेक्शन देखना चाहती हूँ, तो प्लीज आप अपना कलेक्शन या श्योर बता मैम, सकते हैं? यस। या श्योर। मैं सबसे पहले अपना बेस्ट सेट दिखाती हूँ आपको। अरे वाह, तो प्लीज शो आप करती हो हूँ सके प्राइस याद इसमें। हो तो आप बता सकते हैं प्राइस। मैम मैं प्राइस बता दूंगी।
3000, अबाउट 3000 है। ओके, गुड। ओके। क्योंकि ये डायमंड है। यस मैम, अमेरिकन डायमंड है, गोल्डन एंड सिल्वर पॉलिश एंड कुंदन है, जैसा कि आप जानते ही हैं। अब मैं इतना हम्म। डिफाइन मैं आपको क्या करूँ इस बारे में। हाँ हाँ। ठीक है। एंड पल का वर्क है। एंड सबसे बेस्ट थिंग है कि मैं प्रीमियम क्वालिटी के साथ ही मेरा ज्यादा रहता है, बनता है। ओके। तो मेरे पास क्वालिटी बेस्ट मिलेगी, कंप्लीट बेस्ट क्वालिटी एंड पॉकेट फ्रेंडली। बिल्कुल। ओके। और यहाँ पे आप जितना कलेक्शन दिखा रहे हैं, क्या वो आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल है या कुछ? या या ओके। श्योर मैम। तो प्लीज आप अपनी कुछ वेबसाइट का भी वेबसाइट पे नाम है। बता दीजिए। हाँ जी, www.nitishtrezor.com माई वेबसाइट है। ओके। सो मैं इस वीडियो के नीचे मैं लिंक कर दूंगी, जो निधि अजमेरा जी की जो वेबसाइट का नाम है वो मैं पिन कर दूंगी। प्लीज उसको क्लिक करके आप इनकी वेबसाइट विजिट करिए, क्योंकि बहुत ही अलग कलेक्शन है। आपको मजा आएगा देखने में भी, और आप खरीद भी सकते हैं क्योंकि फेस्टिव सीजन भी आ रही है। तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं। ओके, नाइस। ये भी डायमंड। ओके, ग्रेट। यस। एंड दिस इज पैंडेड सेट है। ओके। एंड ट्रेडिशनल में हम जाना चाहेंगे तो जस्ट ये एक पिकॉक फॉर्म में है, अरे पैंडेड वाह, सेट्स। नाइस, बहुत ब्यूटीफुल है। ये और इसके आप ऐसे ही पैकिंग इयरिंग्स है। करके ही देते हो जैसे अभी है? मैम, पैकिंग ऐसे नहीं, मैं पैकिंग बिल्कुल बकायदा सेलफोन में ही करती हूँ, बिकॉज अमेरिकन डायमंड को उसी में रखना चाहिए तो ज्यादा बेटर है। ओके। बिकॉज अगर किसी को पाउचेज वगैरह चाहिए तो मेरे पास अलग से मिल जाते हैं। तो वो मतलब कि मेरे को डीएम करके और कर ले सकते हैं, परचेज कर ओके। सकते हैं। और अगर आपके पास अभी कुछ हैंडमेड में अवेलेबल है तो वो भी आप दिखा सकते या हैं। मैम, श्योर श्योर, हैंडमेड भी दिखाती हूँ मैं, काफी है कलेक्शन मेरे पास। कलेक्शन की कमी नहीं, मुझे चॉइस करना पड़ा कलेक्शन तो। ये हाँ। इयरिंग्स है, प्रीटी 10 इयर्स प्रीटी। में। एंड ये आपका सबसे बेस्ट जो मैंने अभी लेटेस्ट बनाया है, ब्रेसलेट एंड राखी। यस, राखी कम ब्रेसलेट। ओके। यस। यस, ये जो ब्रेसलेट है मैंने लाइव क्लास में सिखाया था, वैसे वो देख के बनाया है कि या अपने? मैम, या मैम, लाइव क्लास में ही बनाया था, लेकिन एक्चुअल में मैं पोस्ट नहीं कर पाई थी। मैंने कहा चलो ओके। मैं बाद में सो बताऊंगी। जिसको नहीं पता है मैं बता दूं कि हम हर शुक्रवार को मैं लाइव क्लास करती हूँ मेरे स्टूडेंट्स के लिए, मेरी कम्युनिटी के लिए। उसमें मैं महीने के 2 शुक्रवार को लाइव ज्वेलरी मेकिंग करवाती हूँ, और डिफरेंट डिजाइन, डिफरेंट चीजें मैं करवाती हूँ। ये उसमें ही मैंने सिखाया था, पर बहुत ब्यूटीफुल बनाया है निधि आपने। नाइस। मेरे पास सेम नेकलेस अभी पड़ा है। ये भी आपका लाइव क्लास का ही है मैम। हाँ, बस मैंने आपको लाइव देख देख क्लास के ही में बनाया है मैंने सिखाया था। सभी कुछ सेट्स। यस, लास्ट ईयर आई थिंक यस, मैंने मैंने सिखाया सभी था। कुछ। यस मैम, नवरात्रि के समय सिखाया था आपने। तो आपका सिखाने का तरीका इतना अच्छा है कि जिनको नहीं आता ना वही बनाना सीख जाएंगे। ये थैंक यू सो मच ये निधि। झुमकी ये झुमकी भी हैंडमेड है। ब्यूटीफुल। तो ये हैंडमेड तो की क्या बनाया है प्राइस मैंने। आपने रखी है? ये जो इयरिंग आपने दिखाई डूल वाली, उसकी क्या प्राइस है? मैम, लमसम 150 के आसपास है। ओके, गुड। एंड ये रिंग एंड इयरिंग कलेक्शन में अभी ला रही हूँ अपनी वेबसाइट पे अब। ओके। तो काफी रिंग्स है, अभी मैं शो इतना सब कुछ नहीं कर पाऊंगी तो क्योंकि आपके पास लगाया बहुत मैंने ज्यादा अभी। कलेक्शन है, तो सबको मैं या कहना मैम। चाहूंगी, क्योंकि बड़ा कलेक्शन है तो सब यहाँ पे दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो आप प्लीज वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं सारी चीजें। ये मुझे कब से देखना था, क्योंकि मैं देख रही थी कब से, पीछे पड़ा है, और बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है ये। बहुत ही ब्यूटीफुल है इसके ये। साथ झुमकी पैटर्न है। तो जस्ट आप ट्रेडिशनल एंड वेस्टर्न लुक में। वाह वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये। ओके, और हम देख पा रहे हैं कि आपके पीछे अवार्ड्स भी पड़े हैं, तो क्या आप उसके बारे में कुछ कहना यस मैम, चाहोगे? श्योर मैम, जरूर से। 1 लाख का अवार्ड मुझे जैसे इवेंट में मिला है, जो कि मैम इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं हर ईयर। तो अभी मार्च 25 में जो इवेंट था उसमें मुझे 1 लाख का अवार्ड मिला है। ओके, मैं शो मार्च करना ट्वेंटी चाहूंगी। फोर में? नहीं, 5 में। यस। यस। नो, मार्च 25 में यस। मेरे को ये अवार्ड 1 लाख का मिला है, एंड वेबसाइट का अवार्ड भी मिला है, मैंने वेबसाइट भी बनाई थी।
मैम की कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद। यस, तो तो हमने आई एक, एम वेरी हैप्पी। यस, ओके, सो जिनको नहीं पता है, मैं फिर से उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम हर साल एक इवेंट करते हैं हमारी कम्युनिटी के लिए। तो हमारे स्टूडेंट्स आते हैं और उनको मैं अपने हाथों से अवार्ड देती हूँ, जिन्होंने 1 लाख कंप्लीट किया है, 10 लाख बिजनेस किया है, 10 लाख को कंप्लीट किया है, जिन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई है। तो निधि जी को मैंने 1 लाख क्रॉस करने का ये अवार्ड दिया था, जो आपने अभी देखा स्टार वाला। और उसके पीछे एक फ्रेम देख रहे हैं, वो निधि ने अपनी वेबसाइट लॉन्च करी है, अपनी ब्रांड लॉन्च करी है, इसलिए मैंने इनको ये दिया था। यस, ये वाला। ओके, सो निधि, ये आपके घर पे या ये अवार्ड्स हैं, तो कैसा फील होता है आपको? कैसा फील होता है आपके जो रिलेटिव्स जो घर पे आते हैं, उनको कैसा फील होता है? मेरे को तो बहुत अच्छा फील होता है मुझे, बिकॉज मेरा यही एक सपना है कि बस बिजनेस में ऊपर जाना है, अवार्ड लेना है। और डेफिनेटली निधि, आप नेक्स्ट इवेंट में 10 लाख प्लस का बिजनेस कर लोगे। देखिए, श्योर मैम। 6 लाख तो हो श्योर। गया, अभी थोड़ा ही बाकी है, 10 लाख सिक्स कंप्लीट कर दोगे प्लस हो तो। गया है मैम, 6+ हो गया है वैसे तो। ये 6 प्लस हो गया, तो मैं वही बोल रही हूँ कि नेक्स्ट मार्च राइट। महीने में इवेंट होगा, ठीक है? तो मार्च यस। महीने में अभी 10 लाख प्लस का अवार्ड लेके जाना है। श्योर मैम। मैंने तो फ्रेम भी बना ली अपने माइंड में कि मैं कैसे लेटती ओ, हूँ, कैसे लगूंगी। या ग्रेट ग्रेट ग्रेट, तथास्तु, डेफिनेटली आपको मिलेगा। बस थैंक यू ऐसे ही मैम। काम करते रहिए, अच्छे से काम मैम करते जस्ट ये रहिए। मेरा बैंगल का और ब्रेसलेट का भी कलेक्शन है, वो भी मैं एक बार शो करना हाँ, चाहूंगी। डेफिनेटली दिखा सकते हैं हम। अमेरिकन डायमंड का है, ओके, बैंगल्स है, एंड कुछ ब्रेसलेट है जो कि मैंने अभी वेबसाइट पे डाल रखे हैं जो है। बाकी वेबसाइट पे और भी वर्क चल रहा है, तो मैं और भी अपलोड करूंगी। ओके, नाइस बिकॉज थोड़ा सा कलेक्शन। बिंग वुमेन एक टाइम थोड़ा सा शॉर्ट पड़ जाता है, फैमिली को देखते हुए तो जैसे मिलता है वैसे हम्म, डालती हूँ मैं। हम्म। तो वो है। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप उनको या मैम, क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैं यही एडवाइस दूंगी कि अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं और नहीं सीरियसली स्टार्ट कर रहे हैं, मैं हम्म, फर्स्ट वर्ड लगाऊंगी कि अगर सीरियसली स्टार्ट कर रहे हैं तो हम्म, उनको सीरियसली करना ही चाहिए। आगे बढ़ने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए, क्योंकि बिकॉज प्रॉब्लम्स तो आती रहेगी हमारी लाइफ में। हम्म। लेकिन अगर हम अपने गोल पे फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम पीछा छोड़ देगी अपने आप। तो यही सबसे मेरी एडवाइस है कि प्रॉब्लम पे फोकस ना करके अपने गोल पे फोकस करें। ओके, बिकॉज अगर आपको सामने गोल दिखेगा तो प्रॉब्लम तो साइड में चली जाएगी। या डेफिनेटली। हाँ। और आपको डायमंड मेंबरशिप ज्वाइन करके क्या फायदा हुआ स्पेशली? जितना फायदा हुआ ना मैम, डायमंड मेंबरशिप ज्वाइन करके ही हुआ है। ओह, ग्रेट। नाइस। बिकॉज इतने इतने न्यू आइडियाज बिजनेस के, मार्केटिंग के, मतलब वो उन सबको आइडियाज को और जो भी है वो अगर फॉलो करें हम अपने बिजनेस के अंदर, तो नो डाउट बिजनेस एक नेक्स्ट लेवल पे ही जाएगा आपका। और जो हो रहा है जा भी रहा है, ऐसी बात नहीं है, हम्म, जा भी रहा है। ओके। और एक मिस्टेक बताइए, जो न्यू ज्वेलरी डिजाइनर जो आ रहे हैं या कोई भी है, ठीक है, जो बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनको क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, क्या गलती नहीं करनी चाहिए उनको? उनको मिस्टेक ये नहीं करनी चाहिए कि अगर आपने शुरू किया है तो बीच में ब्रेक नहीं करना चाहिए, फर्स्ट मिस्टेक तो ये। ट्रू। बिकॉज अगर आपने ब्रेक कर दिया और फिर वापस से आप शुरू करना चाहोगे तो फिर वापस से एबीसीडी शुरू करनी पड़ेगी आपको। हम्म, यस, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि एकदम एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं, और फिर थोड़े टाइम तक सेल नहीं होता तो बस बंद कर देते, पर ऐसा नहीं होता। आपको कंसिस्टेंट तरीके से ज्वेलरी बनानी पड़ेगी, पोस्ट करना पड़ेगा, रील्स बनानी पड़ेगी, तब जाके आप अच्छे से काम कर पाओगे। हाँ, सो तो ये बहुत मैं जरूरी सबसे है। एक ही बात कहना चाहूंगी हम्म, कि एक ही वर्ड है, कंसिस्टेंसी के साथ आपको वर्क करना है। बीइंग अ वुमेन काफी दिक्कतें हैं कि हम नहीं कर पाते, हम्म। लेकिन बट हमें करना चाहिए बस। यस, डेफिनेटली। ओके, सो मुझे आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। मैं कुछ और कहना चाहती या हूँ। बोलिए बोलिए प्लीज। एक्चुअल में मैं है ना 21 डेज चैलेंज के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। ओके, बोलिए। हाँ। जो आपने डिजाइन किया है 21 डेज चैलेंज, बहुत ही अच्छा डिजाइन किया है, नो डाउट। बिकॉज और
एज अ वॉलंटियर जो मैं उसमें कर रही हूँ हम्म। अपना काम, मुझे बहुत मजा आ रहा है। हाँ, मैंने भी कुछ टास्क कंप्लीट किए, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैंने 21 ही किए हैं, मैंने नहीं किए। लेकिन हाँ, मैंने कुछ टास्क कंप्लीट किए। हर बार मैं सोचती हूँ मैं करूंगी सब, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है, मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन इतना अच्छा डिजाइन किया है आपने, मतलब कि हर डिजाइनर, हर जो भी जिन्होंने भी ज्वाइन की कम्युनिटी और चैलेंज ज्वाइन किया, वो बिजी रहता है कि यार आज ये टास्क है, आज ये टास्क है। अगर टास्क नहीं जाता है तो कि अरे टास्क अभी तक नहीं आया, क्या करना है आज हमको, कौन सी वीडियो बनानी, कौन सी रील बनानी। तो बहुत ही अच्छा। एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे उसका पार्ट बनाया, सबसे मेन तो थैंक यू ये सो मच 21 कि डेज चैलेंज के आप वॉलंटियरशिप सबकी का। वजह से, जितने भी और सीनियर डायमंड स्टूडेंट हैं उन सारे स्टूडेंट्स की वजह से हमारा काम और आसान हो जाता है, क्योंकि आप लोग भी जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो जूनियर स्टूडेंट हैं, उनको हेल्प करते हैं। तो वो देख के हमारी कम्युनिटी का जो प्यार है वो देख के बहुत मजा आता है। क्योंकि कहा जाता है ना कि एक वुमन दूसरी वुमन की दुश्मन होती है, पर हमारे यहाँ पे उल्टा है। हर लोग एक दूसरे को हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। तो ये हमारी राइट। कम्युनिटी की ब्यूटी है। या सो थैंक यू सो मच निधि, एंड आप अच्छे से काम कर रहे हो। जैसा जैसा बिजनेस आप सिखा रहे हैं और मेकिंग का, मतलब कि मैं सैल्यूट करती हूँ, हैट्स ऑफ कि बहुत ही अच्छे से तो सिखा रहे हैं आप। और सामने न्यू न्यू जो भी डिजाइनिंग कर रहे हैं उसको, कोर्स इतने अच्छे से डिजाइन किया हुआ है कि स्टेप बाय स्टेप कोई भी बिना सीखा हुआ भी आएगा तो भी वो सीख के ही बाहर निकलेगा। यस, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी बातें कहने के लिए निधि। और थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए और अपना कलेक्शन दिखाने के लिए, इतनी अच्छी बातें करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू सो मच निधि। सो थैंक्स टू यू मैम। थैंक यस, यू सो मच। ओके, सो मैं अब मिलूंगी नेक्स्ट वीक आप सबके साथ और न्यू सक्सेस स्टोरी लेके। तो डेफिनेटली ये वीडियो को लाइक तो कर ही लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो में आपको देखना ही है कि कौन आ रहा है। सो यस, अगेन थैंक यू सो मच निधि। बाय बाय। बाय मैम, थैंक यू।